हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन और जन आंदोलन अध्याय 3 करने जा रहे हैं गाइज। इससे पहले इसकी जो वीडियो है हमने प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं और ये उसका भाग 5 है। सो गाइज हम इसे स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है गाइज, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइज। सो गाइज इसे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, 1857 की क्रांति की बात करें गाइज। 1857 की क्रांति का आंदोलन का असर राज्य में बहुत ही कम हुआ था, क्योंकि इसका मुख्य रीजन ये था क्योंकि अन्यायपूर्वक जो गोरखाओं का शासन की अपेक्षा लोगों में क्या था, सुधारवादी लग रहा था। ये अंग्रेजों का शासन क्या लग रहा था, सुधार। इससे पहले गोरखा आए थे ना, गोरखाओं का इतना अन्याय था कि उसे देखकर यह क्या लग रहा था, सुधारवादी लग रहा था अंग्रेजों का शासन। कुमाऊं कमिश्नर जो रैमजे थे, एक कुशल और उदार शासक भी थे, इस कारण भी ये उदार लगा रैमजे के कारण। ठीक है। टिहरी नरेश अंग्रेजों के प्रति क्या थे, भक्तिहीन थी। तो ठीक है, भक्ति थी। चौथा क्या होगा, राज्य में शिक्षा, संचार, यातायात के साधनों की कमी थी। क्लियर रहेगा, तो इसका असर क्या रहा, कमी रहा। ओके, आगे देखते हैं गाइज। उपरोक्त बातों के बावजूद भी राज्य में कुछ जगह क्या हुआ, छीट पीट के आंदोलन हुए हैं, छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आंदोलन होता है गाइज, यहाँ को ध्यान दीजिएगा, जो चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव में कालू सिंह मेहरा कुमाऊं क्षेत्र के गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देते हैं, आंदोलन चला देते हैं। और इन्हें ही क्या, इस आंदोलन को क्या जाता है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। किन्हें, कालू सिंह मेहरा को। ठीक है ना गाइज। कालू सिंह मेहरा की बात करें तो इनका जन्म हम 1831 में इनका जन्म होता है और 1906 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना गाइज, बिसुंग गांव में। ठीक है, क्लियर रहेगा। और इनको गाइज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर को, इस टाइम में जो कमिश्नर थे वो कौन थे, हेनरी रैमजे थे। ठीक है ना, काल इस टाइम में जो कमिश्नर थे हेनरी रैमजे थे। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा गाइज, जो कालू सिंह मेहरा ने ये गुप्त संगठन आंदोलन चलाया था, ये नवाब थे अवध के नवाब वाजिद अली खां के कहने पर। ठीक है, वाजिद अली खां। ठीक है, वाजिद, ठीक है, अली, ठीक, उनके कहने पर करा था। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं गाइज, देखते हैं। आगे देखिए गाइज, कुमाऊं क्षेत्र में जो हल्द्वानी में 17 सितंबर गाइज 1857 में पहली बार क्या हुआ, 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर आक्रमण अधिकार कब किया था। तो आपको डेट याद होनी, 17 सितंबर 1857 की क्रांति के टाइम। क्लियर रहेगा। उसी के बाद 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ गाइज, राज्य में आर्य समाज अन्य संगठनों द्वारा धार्मिक सुधार किए जाने लगे। ठीक है, राजनीतिक चेतना का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। ठीक है, 1857 के बाद, 1857 के बाद 1870 आया। गाइज 1870 में क्या हुआ, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और 71 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हो गया। क्लियर रहेगा इतना, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का। ओके गाइज, आगे देखते हैं। 1886 में बात करें तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में, उसमें कौन लेते हैं, यहाँ के कुमाऊं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेता क्या लेते हैं, आपको भाग लेते हैं। ठीक है ना, 1886 के। क्लियर। और बात करें 20वीं सदी के में किसका प्रारंभ हो जाता है, किसका प्रवेश हो जाता है, गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हो जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत जी 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो 1903 में किसकी क्लब की स्थापना हो गई, हैप्पी क्लब की स्थापना हो गई। आगे देखिए गाइज, आगे देखते हैं। 1905 में गाइज देश भर में बंगाल विभाजन हो रहा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का व्यापक असर हो रहा था। ठीक है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। बंगाल विभाजन जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई, ठीक है, 1905 में गाइज। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में घोषणा होती है और प्रभावी होता है ये 16 अक्टूबर 1905 में। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभावी कब हुआ और इसकी घोषणा कब हुई। ठीक है ना गाइज। इसी बीच यहीं पर को स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है ना, 7 अगस्त 1905 में क्या चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जाता है देश के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य में भी इसका असर दिखने को मिला। क्लियर रहेगा, आपको ये नोट करना है गाइज, ये पूछे जाते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सरकार की वन नीति की विरोध में
11 और 17 1911 और 17 के बीच में एक व्यापक जन आंदोलन चला था। तो आपसे पूछ सकता है वन नीति के लिए विरोध में जब व्यापक जन आंदोलन कब चला, तो आपको बताना है 11 से 17 1911 और से 1917 के बीच। क्लियर रहेगा। आगे देखिए कुमाऊं क्षेत्र में इसी बीच क्या होता है गाइज, इसी बीच हमारे कुमाऊं में क्या हो जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? अल्मोड़ा कांग्रेस की 1912 में। ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए, राजनीतिक चेतना का प्रसार प्रसार आंदोलन के लिए कुमाऊं क्षेत्र में किसका स्थापना होती है? अल्मोड़ा कांग्रेस की 1912 में। क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए होम रूल लीग। ठीक है ना गाइज। वैसे होम रूल लीग की स्थापना 1916 होती है गाइज, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। आपको 1914 यहाँ लिखाया जाता है, तो आप ज्यादातर 1916 की तरफ जाइएगा। ठीक है ना। क्लियर रहेगा। किस कौन थे इसमें? विक्टर मोहन जोशी थे, बद्रीदत्त पांडे थे, चिरंजी लाल हेमचंद ने। ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, देखिए गाइज यहाँ आपको जो एनी बेसेंट है मद्रास से और तिलक ने पुणे से चलाया था ये होम रूल लीग। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज गांधी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ठीक है लौटने के बाद 1916 में क्या हुई थी? देहरादून की यात्रा की थी। गाइज आपको याद रखना है गांधी जी ने 1916 में देहरादून की यात्रा की। इन्होंने 1915 में हरिद्वार की और 1927 में दोबारा से हरिद्वार की वो की थी कुंभ में। ठीक है, हरिद्वार गए थे 1927 और 15 और 16 में देहरादून गए थे। आपको ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है देहरादून कब गए, हरिद्वार कब गए। उसके बाद देखिए गाइज राज्य में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद और बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने 1916 में क्या करा गाइज? कुमाऊं परिषद का गठन कर दिया। आप कुमाऊं परिषद का गठन से भी क्वेश्चन पूछता है कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की गठन हुआ था गाइज। और ये हुआ था नैनीताल में। गाइज नैनीताल में गठन हो रखा है। ठीक है, अल्मोड़ा नहीं है, नैनीताल है। बैठक बोलेंगे गाइज तब आप अल्मोड़ा देंगे। ठीक है, क्लियर रहेगा। बैठक हुई थी 1916 में अल्मोड़ा के मझेड़ा गांव में हुई थी। ठीक है ना गाइज, राय नारायण करके व्यक्ति उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है ना गाइज। ओके, आगे देखते हैं कुमाऊं परिषद का गठन हो गया। ठीक है, यह किसके लिए? इसी में कुमाऊं परिषद के अंतर्गत ही जो विषय थे वो थे आपके कुली बेगार था, कुली उतार था। ठीक है ना, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली, इस सभी समस्याओं पर क्या करा था? स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, और बाद में ये 1926 में इसका गठन हुआ। 1926 में जाकर ये क्या हो जाता है? कांग्रेस में विलय हो जाता है इसी बीच। ठीक है ना। ओके गाइज, आगे देखते हैं कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। और बाद में इसी बीच क्या होता है गाइज? 1918 में ही ठीक है इसमें क्या बनता है? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है ना गाइज, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1918 में। और 1918 में ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है ना गाइज, जो दो नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, एक कमेटी का गठन करते हैं। बता दिया था आपको गढ़वाल कांग्रेस की कमेटी का गठन, मैंने अभी बताया आपको गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1918। और 1919 में गाइज ये कहाँ जाते हैं? अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी लेते हैं। कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्लियर रहेगा। आगे देखिए गाइज 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था। लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। 1921 में इसी बीच बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने क्या करा? 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और इसे रजिस्टर नदी में बहाए। तो आपसे पूछे कौन सी नदी, तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि बागेश्वर में तो है, आपको जगह से तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बट नदी पूछेगा तो आपको एग्जाम में सरयू गोमती दिखेगा तो तब कंफ्यूजन जाए किस नदी में बहाया। तो आप ध्यान दीजिएगा सरयू नदी में बहाया गया है। क्लियर रहेगा। आगे देखिए गाइज, आगे देखिए 14 जून 2 जुलाई तक गांधी जी कहाँ आए थे और नेहरू जी कहाँ आए थे? कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि में सभाएं की। ठीक है ना, 14 जून से गांधी जी यहाँ आ गए हैं। ठीक है ना गाइज, 12 दिन के इन्होंने जी यहाँ क्या कहते हैं कुमाऊं में आए थे। तो इस दौरान उन्होंने क्या लिखी थी? अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। ठीक है, कौन सी लिखी? अनासक्ति योग टीका। ठीक है, और इसी में उन्होंने क्या बोला था? भारत जो ये कोसानी है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। क्लियर रहेगा। ओके, तो आपसे पूछते हैं कुमाऊं कब आए थे, तो आपको याद होना चाहिए 14 जून से लेकर ठीक है 2 जुलाई तक। ठीक है ना, और गढ़वाल कब आए थे? तो 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर। ठीक है, 1929 में ही आए हैं।
पर आपको याद रखना चाहिए 16 से 24 अक्टूबर गढ़वाल में, 14 जून से 2 जुलाई कुमाऊं में। क्लियर रहेगा? ओके। आगे देखिए 26 जनवरी 1930 में गाइस, 26 जनवरी 1930 में टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930। तभी तो गाइस पहली बार स्वतंत्र, जो हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, पहली बार बनाया जाता है कब? 26 जनवरी 1930। तब डेट 26 जनवरी डाली गई है, ठीक है ना गाइस? तो हम 26 जनवरी 1950 में से मनाते हैं, तो ये 26 जनवरी वही डेट के से पहली बार तिरंगा फहराया गया था। कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती आश्रम की बात करें, साबरमती से दांडी तक की महात्मा गांधी ने क्या की थी? नमक सत्याग्रह किया था। 78 सत्याग्रही थे इसमें। इसमें 3 क्या थे? उत्तराखंड के ज्योतिराम कांडेपाल, भैरव और गोरख खड़क बहादुर। ठीक है, गोरखवीर खड़क बहादुर। भैरव दत्त जोशी थे, गोरखवीर खड़क बहादुर थे और ज्योतिराम कांडेपाल थे। क्लियर रहेगा ना गाइज? आगे देखते हैं, बात करेंगे गाइज इसी में कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रिटिश गढ़वाल था, आपको पता है ना, जो अलकनंदा से पूर्व के इलाके में जो ब्रिटिश का हो गया था और पश्चिम इधर भाग में क्या होता? टिहरी रियासत थी। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला राजनीतिक सम्मेलन ब्रिटिश का कब हुआ था? 1930 में दुगड्डा था। जगह कौन सी थी? दुगड्डा में। ठीक है ना गाइज? क्लियर रहेगा? और इसको बसाने का श्रेय जाता है धनीराम मिश्र को गाइज। और राष्ट्रीय होटल तय की जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय होटल में तय की जाती है इनकी। 42 तक यही उनका केंद्र रहता है, मुख्य स्थल यही रहता है। अब वो किसमें बन गया है? खंडर में तब्दील हो चुका है। क्लियर रहेगा? आगे देखिए गाइज, 1930 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। इसमें कौन सी गढ़वाल राइफल में होते हैं? 2/18। तो गाइज पूछा गया है 2/18 गढ़वाल राइफल 13 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल, सॉरी 23 अप्रैल 1930 में। ठीक है ना? इसमें कौन कर रहे थे नेतृत्व? चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। निहत्थे अफगान पर सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस घटना को क्या कहता है? पेशावर कांड कहा जाता है। ठीक है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने, गाइस यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? गढ़वाल दिवस मनाने की बात की थी। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसमें नाम दिया गया था इनको किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना? नाम महात्मा गांधी दिया है। और गढ़वाली दिवस मनाने की मोतीलाल नेहरू ने। दोनों याद रखिएगा। और कौन सी राइफल? 2/18 राइफल। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण युवकों ने 1930 में गड़ोदिया डकैती कांड भी हुआ था। ठीक है, भवानी सिंह थे इसमें, भवानी सिंह रावत थे। इन्होंने क्या किया था? 1930 में। ठीक है, क्लियर रहेगा? ओके। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत इन्हीं ने की थी गाइस, भवानी सिंह रावत ने। ठीक है ना? तो आपसे पूछता है भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत इन्हीं के नाम पर। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी। आगे देखिए, सोमेश्वर के पास अल्मोड़ा में चनौदा में 1937 में क्या हुआ? शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से क्या आश्रम की स्थापना हुई? गांधी आश्रम की स्थापना हुई। क्लियर रहेगा? शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में की थी। और 2 सितंबर 1942 में कमिश्नर वहां मौजूद का गिरफ्तार करके इस आश्रम में ताला लगा दिया गया। क्लियर रहेगा ना? आपसे पूछता है कि जो गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब की? 1937। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गाइज। अब देखते हैं गाइज, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कुछ आंदोलन भी हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है कब हुआ था? 9 अगस्त। गाइज कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। जगह जगह हड़तालें हुई थी। इसी बीच क्या हुआ? देवघाट, अल्मोड़ा का जो देवघाट जगह है, वहां पर को क्या हुआ गाइज? आंदोलनकारी पुलिस के बीच में गोलियां चली, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, हीरा बद्री कांड शहीद हो गए, हीरा कृष्ण बड़ी कांड शहीद हो गए। क्लियर रहेगा? अल्मोड़ा के धाम गौशाला में अब फिर ये हुआ था गाइज, आपका ये हो रहा था 9 अगस्त हो गया। ठीक है, 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त को ये घटना हुई। ठीक है, 18 अगस्त को होने के बाद गाइज यहाँ 25 अगस्त को क्या होता है? 1942 में अल्मोड़ा के धामगो सालम क्षेत्र में होती है घटना। इसमें 2 टीकाराम नरसिंह धानक क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना? तो टीकाराम और नरसिंह धानक 25 अगस्त को। आगे देखते हैं, सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर को ये घटना होती है। सल्ट क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, 1942 में खुमार नामक स्थान पर होती है। ठीक है ना? इसमें क्या होते हैं? 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है? चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी क्या हो जाते हैं? कुछ दिनों बाद शहीद हो जाते हैं। तो ये घटना कब है? 5 सितंबर 1942 की। इसी घटना को क्या कहा गया? गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा गया, आपको याद रखना है। तब भी खुमार क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? ओके। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल और चमोली के बंगले में कई इमारतें जलाई गई। ठीक है, नैनीताल और चमोली के डाक बंगले और कई सरकारी इमारतें जलाई गई इसी दौरान। ठीक है,
ब्रिटिश सरकार क्या हो गई इस आंदोलन के उसमें सत्ते में आ गई थी। ठीक है, तो इसी बीच क्या हुआ, याद रखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने क्या किस विद्यालय को खोला, राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था, सदानंद कुकरेती ने। और प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गाइस प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की है, देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने। ठीक है ना, आपसे पूछता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की, सदानंद कुकरेती ने, प्रेम विद्यालय की देवकी नंदन पांडे और भागीरथी पांडे ने। क्लियर रहेगा। आगे देखिए गाइज, इनमें महिलाओं की क्या भूमिका थी गाइज, वो देखिए। महिलाओं की भूमिका की बात करें, इसमें जो महिलाएं थी कुंती वर्मा, पद्मा, ठीक है, दुर्गावती, बिश्नी देवी शाह, बहुत सी महिलाएं थी। तो उन्होंने क्या करा था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो बात करते हैं, ठीक है, बिश्नी देवी शाह जो थी, कुंती वर्मा, जीवंती आदि तिरंगा फहराया था इन्होंने महिला ने। ठीक है, किसके नेतृत्व में, नमक अल्मोड़ा की नगर पालिका में किसने तिरंगा फहराया था, तो बिश्नी देवी शाह ने, इसी के नेतृत्व में। ठीक है, बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में। क्लियर रहेगा। फरवरी 1932 में 8 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई फतेहगढ़ जेल में। पद्मा दोषी को डाला गया लखनऊ जेल में। क्लियर रहेगा। और कुंती वर्मा को क्या बोल दिया, जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हो गया इनके नाम पर। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था, देश सेवक संगठन। तो गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, देश सेवा संगठन है, गढ़ सेवा संघ नहीं है, देश सेवक संगठन किसके नेतृत्व में, मालती देवी के नेतृत्व में। ठीक है ना। इसी बीच रेल संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया, 15 साल की सजा सुनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज। आगे देखिए, 1941 में गांधी जी की शिष्य थी सरला बहन, जिनका इंग्लैंड की थी, इनका नाम हाइलामाइन था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम, अब ये लक्ष्मी आश्रम, उससे पहले हमने गांधी आश्रम पढ़ा है। ठीक है ना गाइस, शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, क्लियर रहेगा। और पिथौरागढ़ की तुलसी देवी थी, सरला बहन से प्रेरणा लेकर इन्होंने कताई बुनाई केंद्र, ऊन गृह केंद्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। और यह क्या कहती थी, रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। और लक्ष्मी आश्रम से 2 जुड़ी सगी बहनें भी थी, कमला और बसंती। इन्होंने क्या किया, सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। क्लियर रहेगा। और बात है, एक और शिष्या थी मीरा बहन, इसने क्या किया, ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की है। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। आगे देखते हैं गाइज, पत्र पत्रिका की योगदान की बात करेंगे। अल्मोड़ा से डिबेटिंग क्लब निकला 1871 में, आपने देख ही लिया है। ठीक है, 1871 में लगता है और 1918 में क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। लोमन जो वहां के कमिश्नर थे, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर देते हैं, जिसकी उससे क्या कर देते हैं, ये इनको बंद कर देते हैं। ठीक है ना गाइस, क्लियर रहेगा। फिर बद्रीदत्त पांडे 1913, इसी में 1913 में कौन थे, बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक होते हैं और 1918 तक चलता है। 18 में क्या होता है, बंद होता है। फिर उसके बाद शक्ति समाचार, शक्ति का प्रकाशन होता है। ठीक है, शक्ति का प्रकाशन आप देखेंगे 1918 में है गाइस। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। 15 अक्टूबर 1918 से इसका संपादक बद्रीदत्त पांडे द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप ये। फिर 1901 में देहरादून से कुली बेगार के विरुद्ध क्या होता है, गढ़वाल यूनियन द्वारा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में हुई है। ठीक है ना। और 1905 में क्या हो जाता है, यहाँ गिरजादत्त नैथानी के द्वारा गढ़वाली अखबार का प्रकाशन होता है। क्लियर रहेगा। ठीक है, और 1929 में जाकर क्या होता है, लैंसडाउन से भैरव दत्त भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया, इनके संपादक कौन सा करते हैं, कर्मभूमि का प्रकाशन करते हैं। और 41 में देहरादून से किसका प्रकाशन करते हैं, युगवाणी का प्रकाशन करते हैं। क्लियर रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर को आजाद हिंद फौज में योगदान। ठीक है, आजाद हिंद फौज में योगदान की बात करेंगे। इसमें क्या था, 12% लोग सैनिक अकेले उत्तराखंड के थे। क्लियर है गाइस। उसमें बात करते हैं, इनके सहायक कौन थे, नेताजी के सहायक थे तो वो बुद्धि शरण रावत। ठीक है, और पितृशरण रतुरी इनके क्या थे, तथा पितृशरण रतुरी भी इनके सहायक थे। ठीक है, सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी और सिंगापुर के ऑफिसर ट्रेनिंग कमांडर के क्या थे, इनको नियुक्त किया था। किनको, चंद्र सिंह नेगी को। कहाँ किया था, सिंगापुर में। ठीक है, और मेजर देव सिंह दानू और इनके क्या थे, अंगरक्षक थे। क्लियर रहेगा। ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह बिष्ट युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस, अन्य जन आंदोलन की बात करते हैं। अब कुली बेगार आंदोलन की बात करें, कुली बेगार आंदोलन समझ पता ही है, 1921 में क्या हुआ, सरयू नदी पर बहा दिया गया था। खवाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। ठीक है, आपसे पूछता कौन से गांव से शुरू हुआ था, तो खव्याड़ी गांव से अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। क्लियर रहेगा। 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद चिरंजी लाल के द्वारा 40,000 नेताओं में बहा दिए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना। टिहरी राज्य आंदोलन की बात करें तो गाइज,
20वीं शताब्दी के तीसरे दशक 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो गाइज आपको पता है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है गाइज, डेट से ही पूछा जाता है प्रजामंडल की स्थापना। आज याद रखिए 23 जनवरी 1939 में इसकी स्थापना होती है। और गाइज इसको वैधानिक को मान्यता मिलती है 21 अगस्त 1946 मानवेंद्र शाह के टाइम में। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और श्रीदेव सुमन की बात करते हैं गाइज, भूख हड़ताल में बैठते हैं 1944 में। क्या हो जाती है इनकी 25, ठीक है 25 मई 1944 में क्या हो जाती है, एक मिनट गाइज, 25 जुलाई 1944 में इनकी क्या हो जाती है, भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, 84 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, उनके द्वारा इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर इनमें शहीद दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के उसमें। ठीक है, तो कब वो बनाया जाता है, वो 25 जुलाई 1900, 2 साल बाद 1946 में बनाया जाता है। ठीक है, श्रीदेव सुमन की स्मृति में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए गाइज, आगे देखें, एक मिनट गाइज, देखिए गाइज। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है और 1946 में क्या बनाया जाता है, इनकी स्मृति में मेला लगता है। ठीक है, आप देखते हैं गाइज, दौलत राम और भोलू राम नोटियाल की क्या होती है गाइज, आगे मानवेंद्र शाह के टाइम में क्या होती है, इनकी क्या होती है, ये संभालते हैं भोलू राम और नागेंद्र सकलानी, वो करते हैं। और एक सकलाना विद्रोह होता है 1947 में, और कीर्तिनगर आंदोलन होता है 1948 में। इस कीर्तिनगर आंदोलन में मोलू और भोलू राम और नागेंद्र सकलानी क्या हो जाते हैं गाइज, शहीद हो जाते हैं कीर्तिनगर आंदोलन के टाइम में। ठीक है, राजा मानवेंद्र ने 1939 में विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया था 1 अगस्त 1949 गाइड। ठीक है, आपको याद रखना है विलीनीकरण पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था, तो 1 अगस्त 1949 में। क्लियर रहेगा, आगे देखिए गाइज, डोलापाली आंदोलन की बात करते हैं, डोलापाल की आंदोलन की बात करते हैं। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, दयानंद भारती के उसके नेतृत्व में हुआ था 1930 में। इसमें क्या था, इन्होंने जो दलित वर्ग थे उनको डोली में बैठने का रूल नहीं था, तो उन्होंने उसको हक दिलवाया था। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, क्लियर रहेगा, आपको बस याद रखना कि किसने करा था, कब करा था। ठीक है, 1911 में बात करते हैं गाइज, हरिप्रसाद टमटा, जिन्होंने क्या करा था, शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था 1911 में। क्लियर रहेगा ना गाइज, 1911 में। 1905 में होता है गाइज, सबसे पहले ये सुधार, वो क्या कहते हैं, हरिजन जो शिल्पकार सभा का गठन होता है कब, 1905 में। और 1913 में क्या होता है, इसमें शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन होता है। ठीक है ना, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन। क्लियर रहेगा, ओके, आप देख लीजिएगा गाइज। आगे देखते हैं, सड़क आंदोलन की बात करें गाइज, यहाँ 39-40 के टाइम में होता था, 1939 और 40 के टाइम में सड़क आंदोलन का हुआ था। इसमें क्या था, सड़क कहाँ से कहाँ तक थी, पौड़ी से लेकर कर्णप्रयाग तक, मतलब सॉरी कर्णप्रयाग, ठीक है, गरुड़ से कर्णप्रयाग तक थी, और लैंसडाउन से पौड़ी तक की सड़क का निर्माण करना था सड़क आंदोलन के तहत। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो इसमें मतलब क्या था, बड़ियात रेत लमगड़ा गांव, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है ये, बड़ियात रेत लमगड़ा गांव अल्मोड़ा में से शुरू हुआ था। इसमें क्या था, दोनों कान में क्या करते हैं, उसके 2 कानों में फुल्ली वो लगा दी जाती है, और उसमें मरा घोषित करके बीमा की राशि क्या कर लेती थी, हड़प ली जाती थी। ठीक है ना गाइस, भ्रष्टाचार के से रिलेटेड था ये। आगे देखते हैं, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की बात करते हैं गाइस। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। ठीक है, ये पूछा जाता है किसने चलाया था, तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। कोटा खर्रा आंदोलन की बात करें तो गाइस, कोटा खर्रा आंदोलन आपको पता हो किसके विरुद्ध हुआ, भूमिहीन एवं किसानों को भूमि वितरण कराना था इसका। ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। ठीक है, वितरण कराना था। शराब विरोधी आंदोलन की बात करेंगे तो गाइस, शराब विरोधी आंदोलन की बात करें तो कब शुरू हुआ था शराब विरोधी आंदोलन, 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा लिया था। ठीक है, 1984 से शुरू हुआ था शराब विरोधी आंदोलन। ठीक है, किसने किया था, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने जो नारा दिया था वो नशा नहीं रोजगार। ठीक है, 1984 में। क्लियर रहेगा, आगे देखते हैं गाइस, इसी में 1984 में मतलब बंद तो होगी थी पर इसका असर क्या धीरे धीरे ठप होने लगा। ठीक है, अभी भी बिक्री होती है। विश्वविद्यालय आंदोलन की बात करें तो गाइस, विश्वविद्यालय आंदोलन की बात करते हैं 1900 कब होता है, 1973 में होता है विश्वविद्यालय आंदोलन, 1973 में होगा गाइस। ठीक है, 1973 में विश्वविद्यालय, एक मिनट, आंदोलन तो आपका जो संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है एनडी तिवारी के द्वारा, ठीक है, वो 1955 और 56 में रख दिया जाता है। ठीक है, कौन होते हैं, एनडी तिवारी, जो निर्वाचित
मुख्यमंत्री है ना उत्तराखंड के, तो वो एनडी तिवारी हैं। इन्हीं के टाइम में 1955-56 में क्या करा जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है आंदोलन का, ठीक है, विश्वविद्यालय आंदोलन, और बन के तैयार होता है। इसकी स्थापना हो जाती है कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में। किस कब होती है, 1973 में इसकी स्थापना हो जाती है, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 से फिर इसका नाम 1989 में क्या बन जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा बन जाता है। और आगे जाकर 9 जनवरी गाइस, 9 जनवरी गाइस, 9 जनवरी एक बार देख लीजिएगा, 9 या 15 जनवरी, जनवरी को क्या होता है, 9 जनवरी 2000, एक मिनट, हाँ 15 जनवरी 2000 गाइस एक बार देख लीजिएगा आप, 15 जनवरी 2009 है शायद, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को इसको क्या आता है, विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है इसको। एक बार आप ये देख लीजिएगा गाइज, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसमें जो ये विभाग होता है, ये जो हमारा गढ़वाल, ये 3 उसमें होता है, एक तो श्रीनगर होता है, ठीक है, एक पौड़ी होता है और एक टिहरी होता है। तो टिहरी वाला इलाका जो हटकर क्या बन जाता है, 2010 में श्रीदेव सुमन वाला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर श्रीदेव सुमन से दीनदयाल विश्वविद्यालय बनता है 2010 में, श्रीदेव सुमन बनता है 2012 में। क्लियर रहेगा ना, ठीक है। 15 जनवरी 2009 में हुआ था, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय और 2012 में श्रीदेव सुमन, ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इससे आगे की वीडियो अगले भाग में लाई जाएगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय।